डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही बोर्ड एग्जाम के पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके हेल्प के लिए क्लास 12 का हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। लूप, धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे। ये न्यूमेरिकल हम यहाँ 3 न्यूमेरिकल लिए, हमने देखा है कई बार से रिपीट हुआ है, तो इन तीनों में से एक प्रश्न तो कंफर्म इस वर्ष आना ही है। 3 नंबर में आएगा, कम से कम 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में 100% आएगा, हमारी गारंटी है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1.0 मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल माने एरिया, तो ए बराबर हो गया 1.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा 1.0 एम्पियर है। यानी धारा का मतलब आई बराबर है 1.0 एम्पियर। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो यानी कैपिटल एम बराबर निकालना है। बहुत आसान, इससे आसान प्रश्न नहीं होगा और ये लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखो, चूंकि यम बराबर होता है आई इंटू ए, इसलिए यम बराबर हो जाएगा आई के जगह पर कितना रख देंगे 1.0 और ए की जगह पे 1.0, या यम बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमने देखा है कई बार से रिपीट हुआ है। तो धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण के चैप्टर का 3 क्वेश्चन जो कि कई बार कई वर्षों में रिपीट हुआ है, तो इसलिए हमने लिया है। तो इसमें से एक आध प्रश्न तो कंफर्म, कम से कम 2 प्रश्न तो एग्जाम में आ ही जाएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है ना, समझ में 100% आएगा। चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, इसमें प्रवाहित धारा 1.0 एम्पियर है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। यानी क्षेत्रफल का मतलब ए बराबर 1.0 मीटर स्क्वायर, कामा प्रवाहित धारा यानी आई बराबर 1.0 एम्पियर, चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर निकालना है। तो चूंकि यम बराबर होता है आई इंटू ए, इसलिए यम बराबर आई की जगह पे 1.0 गुणे ए की जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1.0, या यम बराबर हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा 1.0। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लास्ट में इसका मात्रा लिख देंगे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, ये मान लीजिए वृत्ताकार कक्षा है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है जो बवाल कर रहा है, मतलब घूम रहा है ऐसे। ठीक है ना, प्रति कक्षा में 6 गुणे 10 पर पावर 6 चक्कर प्रति सेकंड घूम रहा है। यानी 1 सेकंड में कितना घूम रहा है 6 गुणे 10 पर पावर 6 घूम रहा है। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान निकालना है।
ठीक है, तो धारा का मान I बराबर क्या हो जाएगा, धारा का मान I बराबर E/T हो जाएगा। T का मतलब समय, तो समय जब हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या हो जाएगी। तो I बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या गुणे, ठीक है ना, गुणे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब E हो जाएगा। ठीक, तो एक चक्कर में कितना सेकंड घूम रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है, एक सेकंड में 2 × 10 पर 6 × 10 पर पावर 6 बार घूम जा रहा है। एक 6 × 10 पर पावर 6 बार घूम रहा है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में चक्कर संख्या इतना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 पर पावर -19 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसको आप जानते ही हैं। या आपका हो जाएगा, या I बराबर हो जाएगा 16 का गुणा 6 में करेंगे तो 16 छक्का 96, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 9.6 हो गया। ठीक है ना, ऐसे तो गुणा करेंगे 1.6 × 6 तो 636, 6 6 जा 36, 6 3 क्लोजर 6 1 जा 6 3 9। अब एक अंक के बाद दशमलव 9.6 गुणे, अब देखो ये 10 पर पावर 6 है, ये 10 पर पावर -19 है। अब आप ये पढ़े हैं a to the m = a to the power m + n होता है, तो ये बराबर गुणे हो जाएगा 10 पर पावर 6 हो जाएगा, फिर प्लस -19 हो जाएगा। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे, अब ये माइनस ए प्लस तो घट जाएगा, 19 में से 6 जाएगा तो 10 पर पावर -13 हो जाएगा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ ए लिख दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, कितना आसान था, मक्खन की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार हाइड्रोजन परमाणु, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है 1, है ना, तो और ये s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, ये भी आप जानते हो, s ऑर्बिटल में 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक, कितना घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, 5.0 × 10 पर पावर 11 मीटर की त्रिज्या में, यानी R बराबर दे दिया है, 5.0 × 10 पर पावर 11 मीटर इसकी त्रिज्या है, कि कक्षा में 2 × 10 पर पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। यानी V बराबर दे दिया है 2 × 10 पर पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 2 × 10 पर पावर 6 मीटर गति कर रहा है, मतलब दूरी तय कर रहा है। कितने में, एक सेकंड में। कितना, 2 × 10 पर पावर 6। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण यानी m बराबर निकालना है। क्या निकालना है, m बराबर। अब देखो, चूंकि m बराबर होता क्या है, m बराबर होता है I × A, ठीक है ना, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, I × A। ठीक है, अब आप ये जानते हो I बराबर होता है Q/T, मतलब आवेश बटे समय। तो अब आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब ये कक्षा में गति करेगा तो एक चक्कर में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो इसलिए स्मॉल t के जगह पे आवर्तकाल को कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, एक चक्कर में जो समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। एक चक्कर में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, एक चक्कर में जितना समय लगेगा। और यहाँ आवेश की जगह पे कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो बराबर E/T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है, चूंकि ये समय है ना, यहां लिख दीजिए, चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये समय ही तो है, तो दूरी कितना, एक चक्कर में घूम जाएगा, क्या घूम जाएगा, इस वृत्ताकार का परिधि, इस वृत्त का परिधि घूम जाएगा। तो परिधि का मतलब हो गया 2πr,
तो हो गया 2 पाई आर। चूंकि कक्षा वृत्ताकार है और ये इसको एक चक्कर में वृत्त का परिधि घूमेगा, वृत्त का परिधि का मतलब 2 पाई आर घूम जाएगा बटे 4। तो 4 को व्यक्त करते हैं v से। अब ये v कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बराबर हो जाएगा EV/2 पाई आर। हो गया ना। अब यहां से I का मान निकला है, इसी को 1 में रख दीजिए, ठीक है ना। 1 में रखने पर तो m बराबर क्या मिल जाएगा, इस I के जगह पर क्या लिख देंगे, EV/2 पाई आर इंटू ए। तो ये बराबर हो जाएगा EV/2 पाई आर। ए माने एरिया, तो वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ए का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। आप देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, ई बचेगा, वी बचेगा, एक आर बच जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2। हो गया ना। या यम बराबर हो जाएगा, मान रख दो, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पर पावर -19। वी का मतलब वेग या चाल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 गुणे 10 पर पावर 6। कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 10 पर पावर 6 दिया हुआ है। तो हो जाएगा 2 गुणे 10 पर पावर 6। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 पर पावर 6 हो जाएगा। यहां देखिए, और आर का मतलब हो गया त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या है 5 गुणे 10 पर पावर 11। यहां देखो लिखने में गलत हो गया, 5.0 गुणे 10 पर पावर 11 त्रिज्या है, ठीक है। तो हो जाएगा गुणे 5.0 गुणे 10 पर पावर 11 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहां लगा देते हैं, तो यम बराबर क्या मिलेगा, अब देखो यहां बचेगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1.6 बचेगा, यहाँ 5.0, तो 1.6 में 5.0 का गुणा करेंगे तो 16 × 80, 16 × 80, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आएगा 8.0, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 पर पावर 19 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, तो ये a टू दी m इंटू a टू दी n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, तो हो जाएगा गुणे 10 टू दी पावर -19 फिर प्लस 6 फिर प्लस 11, ठीक। तो यह मिलेगा m बराबर 8.0 इंटू, अब 11 में 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 19 में से 17 घट जाएगा, तो हो गया 10 टू दी पावर -19 प्लस 11 6 17, या m बराबर मिलेगा 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 19 में से 17 जाएगा -2। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यहां लिख दीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिले, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक, विकास क्वेश्चन बैंक, जो भी आपके पास है, या टेक्स्ट बुक है, तो उससे आप प्रिपरेशन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, और बड़े ही आसानी से आप कम से कम 6 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और एक नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्व रखता है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। विद्यार्थी से अच्छा कौन समझेगा। पानी की कीमत क्या होती है, प्यासा ही समझता है, जिसका पेट पहले से भरा है वो कीमत क्या समझेगा। तो आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग एक मार्क्स का कीमत समझते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस प्रश्न को 2-3 बार लगाइए, और इस तरह के प्रश्न मिले तो और लगाइए, जिससे कि आपका एक नंबर स्कोर हो, और आपका एक नंबर बढ़ करके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।